जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। अब तक कोरोना शहरी क्षेत्र में फैलत रहीस, फिर अब गांव मन में घलो संक्रमण बढ़ा थे, तब कैसे कोरोना ले ग्रामीण इलाका में फैले रोके जाही, आज एक ऊपर हम चर्चा करबो, पंचायती करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। बीते साल जिहाँ कोरोना संक्रमण मात्र शहर तक सीमित रहीस, ये लहर शहर ले गांव तक पहुंच गए है। शहर में कोरोना लले के हाहाकार माचे हुए है, उन्हें गांव में कोरोना दस्तक दे दे है। सबले ज्यादा खतरा शहरी सीमा ले लगे गांव मन ला है। रायपुर के बात करन तो पूरा जिला में 491 गांव हैं, जिनमें लगभग 11,88,857 लोगन रहते हैं। ये ग्रामीण मनवर 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 145 सब हेल्थ सेंटर उपलब्ध है। फिर ये माले एको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं हुए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन के घलो मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण ला रोकना चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने हर ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर खोला है। हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने हर एक जो सीएससी है वहाँ पर 30-30 बेड ऑक्सीजन पाइपलाइन पहले ही बिछा चुकी थी। और जैसा कि होली के टाइम अक्सर लोग वापस आते हैं, तो हो सकता है कि इन्फेक्शन उनके थ्रू आया हो। और ना पहले और ना आज गांव में मास्क का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, सोशल डिस्टेंस भी वहाँ पे फॉलो नहीं होता है। और हैंड सैनिटाइज़र की जहाँ तक बात है, बहुत से गांव के लोग जानते भी नहीं होंगे। अति ग्रामीण इलाका मन में कोरोना के बढ़त संक्रमण के बीच राजनीतिक बयानबाजी घलो शुरू हो गए है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के मुताबिक शहर के जैसे गांव मन में घलो सामुदायिक स्प्रेड के स्थिति निर्मित हो गई है। RT-PCR जांच के रिपोर्ट जो सप्ताह भर बाद मिलत रही से, वो भी एक प्रमुख वजह है। उन्हें संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के मुताबिक सरकार गांव ला शुरू ले ही प्राथमिकता में राखे है। भले ही पहले गांव में मामला ज्यादा नहीं आए हैं, फिर सरकार शहर के संगे संग गांव में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार ऊपर फोकस रखे हैं। जैसा जैन घर में मिले तो घर में 5-7 झिल्ला एक साथ, जैन बस्ती में मिले तो 70-80 झिल्ला एक साथ। और ओकर कारण है कि RT-PCR में जैन जांच होते ओकर रिपोर्ट 4 दिन 5 दिन 6 दिन में आते, और तब तक के पूरा परिवार संक्रमित हो जाते, पूरा मोहल्ला संक्रमित हो जाते। एकर से हमन सुझाव दिए हन कि लेब के यहाँ पर संख्या बढ़ाई जाए, लेब के व्यवस्था ज़्यादा करे जाए। तो चेन है, ये किससे आया, कहाँ से आया, कैसे आया, ये तो विदेश 7 समुंदर पार से है। कोई ये कोंटा या अंबिकापुर सरगुजा की बीमारी नहीं है, ये तो 7 समुंदर पार से आई है। उनको सुरक्षित रख रहे हैं, उनकी हर चीज़ पंचायत भवन में क्वारंटीन सेंटर बन रहा है, कोविड केयर सेंटर बन रहा है, जिसमें जो एक घर में रहने वाले लोग हैं, वो अगर कोई पेशेंट है तो वो क्वारंटीन सेंटर में जाकर स्वस्थ हो सकता है, दवाई ले सकता है। शहरी इलाका मन में कोरोना के मामला एकदम से बढ़े है, जेमा आम जनता जबर परेशान हुआ थे। ग्रामीण क्षेत्र मन में अभी कोरोना के मामला शुरुआती है, एकर सेती राज्य सरकार अभी हरकत में आगे है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्र ऊपर ध्यान केंद्रित कर दे है। कहूँ शहर के जैसे ग्रामीण क्षेत्र मन में घलो कोरोना अपन चरम में पहुँच गए तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऊपर बड़े असर कर ही, और एकर भरपाई लंबा समय तक नहीं हो पाई। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो, वाकई ये चिंताजनक है कि शहर की स्थिति तो दिखते है, गांव में भी धीरे धीरे करके कोरोना के संक्रमण बढ़ा जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या जन आते वो टेस्टिंग लेके आते, वैक्सीनेशन तो हुआ थे, टेस्टिंग लेके आते हैं। आज हमारे पंचायती के मकसद यही है कि कैसे कोरोना ला गाँव से जाए रोकना है। शहर में तो कंट्रोल करना ही करना है, लेकिन गाँव में जन स्थिति का वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, स्वास्थ्य सुविधा कैसे है, ये सब चीज़ भी देखना, ओकर ऊपर हम चर्चा करबो, सब कुछ करबो। ओकर पहले आज हम पंचायती में बात कर लेते हैं कि गाँव में कोरोना ला कैसे रोके जाए। हमारे साथ जुड़ा थे कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, जय जोहार। रिपोर्ट ला आप लोग देखे सुरेंद्र जी, शहरी क्षेत्र के हाल भी आप जाना, तो आप चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी आते हो, वहां की भी आप बिल्कुल सामाजिक और बाकी सब चीजें देखते हो, कैसे गांव में रुकी चिंता गांव के हुआ थे? मतलब निश्चित रूप से चिंता के विषय है ही। इस प्रकार से कोरोना का और ये जो दूसरा आक्रमण हुआ है बहुत विचित्र प्रकार के है। एक से बड़ा दहशत है, बड़ा डर है, बड़ा तेजी के साथ एक फैलाव हुआ थे। तो एक रोके के लिए तो सरकार पहले ही कदम उठा चुके हैं। तो लॉकडाउन एक सरल एक तरीका होते है, एक माध्यम से शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से अलग कर दिए गए हैं। अपन अपन गांव में रहो, अपन अपन घर में रहो,
गाड़ी मोटर के आना जाना सब इला बंद करो, अपन सुरक्षा के ध्यान रखो। ये माध्यम के अलावा प्रत्येक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ वैक्सीनेशन के काम बड़ा तेजी के साथ चलत है, जन जागरण के काम चलत है। सब जन ये समझाए के प्रयास किए जाते कि अपन भाई मास्क लगा कर रखो, मास्क नहीं है तो गमछा बांध के रखो। ये कहना सही नहीं है कि गांव के आदमी में जागरूक नहीं है। अभी कोई मैडम कहा जैसे गांव के लोग तो मास्क को जानते भी नहीं होंगे, मगर ऐसा नहीं है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हर बात के प्रचार है। गांव के आदमी काफी समझदार हो चुके हैं, सब मास्क लगा के चलत हैं और अपन जी के डर सबोल है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उम्मीद है, हम ये बात की विश्वास करतन कि ये जो जब का विप्लव मचना स्थिति मच गए है, अभी वो नियंत्रण हुई और नियंत्रण होते हुए शहर के भी समस्या खत्म हुई और एक अलावा ये समस्या ग्रामीण क्षेत्र में फैले के पहले ही रोक दिए जाही, ऐसे हम उम्मीद करत हन, ऐसे विश्वास करत हन। हमार सरकार, हमार डॉक्टर मन, हमार प्रशासनिक अधिकारी मन, हमार पुलिस मन रात दिन मीडिया विभाग छत्तीसगढ़ के ये सब के सब पूरा जिम्मेदारी के साथ अपन काम करत हैं। लेकर से हम लोग भरोसा है कि ये जो कोरोना के रूपी राक्षस है एक मृत्यु बहुत जल्दी हुई और हम विजेता बन के उभरबो, ये बात की मूल विश्वास है जी। हमारे साथ में फोन लाइन में भाजपा की तरफ से विमल चोपड़ा जी भी जुड़ा थे। विमल जी जय जोहार आपके। विमल जी, का स्थिति गांव में कोरोना लेके आज हम जन पंचायती करत हन ओकर मकसद यही है कि कैसे सचेत हो जान, कैसे हम प्रोएक्टिव हो जान कि भाई ये जो बीमारी है वो गांव में मत फैले। शहर में तो स्थिति देखते छो, जानते छो। ऐसे है अंशुमन जी आज वो आंख में आंसू निकलते ऐसे स्थिति आ गई। चारों तरफ हाहाकार मचे है। और सुरेश जी हमारा अच्छा मित्र अभी बोला जिसके गांव में फैले से पहले ना रोक देना, ये फैल चुके हैं, अब रोके के सवाल नहीं है। अब कैसे ये ना नियंत्रित करे जाए, ये ना कैसे हटाया जाए, ये प्रश्न है। मैं जहां तक सोचता हूं तो जब तक यह सरकार रही तब तक मुझे नहीं लगे कि ये में नियंत्रण हो पाए। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ, आज सुबह से मैं रेमडेसिविर के इंजेक्शन पर प्रशासन में फोन लगावा था, चाहे वो हमारे ड्रग कंट्रोलर हो चाहे कलेक्टर हो, लेकिन रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाए थे। आज यहाँ में जब गेनो सेंटर में के टेस्टिंग अगर नहीं हुआ थे तो ये कथे कलेक्टर और सरकार के आदेश से टेस्टिंग कम से कम करे जाए, पॉजिटिव कम से कम निकाले जाए। आज ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पावा थे, आज ऑक्सीजन के बेड उपलब्ध नहीं हो पावा थे। गाड़ी में पड़े पड़े हमारे छत्तीसगढ़िया में मौत के नींद में सो जावा थे। इतर जिम्मेदार है पूरा तो छत्तीसगढ़ सरकार है। और मैं तो ये कहता हूँ कि तत्काल छत्तीसगढ़ सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाए तक के स्थिति जो है आज उत्पन्न हो गए है। हर तरफ हाहाकार मचे है। आप चले जाओ एक एक जगह, एक एक सेंटर में आप ना लाइन में ही आदमी जो है, कल एनडीटीवी देखा रहे हो कि अब 100 जो है वो ट्रक में जावा थे, ट्रक में 100 ना डाल करके वहां ले जाओ। आज आप शमशान घाट चले जाओ, लाइन लगे हैं वहां। आप अस्पताल चले जाओ, वहां सीढ़ी में बैठ करके आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लेवा थे। कोई व्यवस्था जो है ये सरकार कर नहीं सकते है। मैं बड़ा दुख के साथ कहता हूँ, बड़ा आक्रोश के साथ कहता हूँ कि ये सरकार जो है गैर जिम्मेदार सरकार है। अभी वो ड्रग कंट्रोलर से 5 मिनट पहले बात हुई, ड्रग कंट्रोलर कहते रेमडेसिविर में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और दुकान वाला पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि सारा कंट्रोल जो है वो सरकार रखे कि कहाँ कहते रेमडेसिविर देना है, इंजेक्शन देना है, ऑक्सीजन देना है, ऑक्सीजन का लाठी चार्ज हुआ थे, अस्पताल में विवाद हुआ थे। ये सरकार कोई जिम्मेदार है तो ये छत्तीसगढ़ के सरकार ने हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये स्थिति मत पैदा करो, नियंत्रण करो। कहीं न कहीं जो है आप अपन ताकत लगा करके, प्रशासनिक अमला लगा करके एक एक मरीज पर जो है वो ये सरकार कुछ काम कर सके, ऐसे प्रयास जो है आप करो, तब ये छत्तीसगढ़ के सरकार जो है वो सरकार कहला पाई। नहीं तो अभी तक ये मामला में निरंतर एक पैसा से काम नहीं करने वाला सरकार जी। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, स्वास्थ्य सुविधा कैसे है, टेस्टिंग कैसे है, ये सब कुछ जानबूझ हम पंचायती में चर्चा करत हन कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना की स्थिति का है, का वहां भी संक्रमण फैला जाते का। अब भाजपा की तरफ से अपन पक्ष रखे मौजूद है हमारे साथ में संदीप शर्मा जी। संदीप भी आपके जय जोहार। नमस्कार, जय जोहार, राम राम।
सुरेन जी, मैं जैसे कि अभी कुछ देर पहले विमल चोपड़ा जी कहा था इसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ला लेके सबसे बड़ी चीज समस्या आते सुरेन जी कि ग्रामीण क्षेत्र में टेस्टिंग ला लेके समस्या आते कहाँ होते कि टेस्टे नहीं होते तो पता नहीं चल पाते कि कौन कौन मन संक्रमित है। एक दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के जिन वो संख्या ज्यादा है, सामुदायिक केंद्र है, PSC है, CSC है, सब हेल्थ सेंटर है, लेकिन इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला में थोड़ा सा कमी, यानी कि ऑक्सीजन वाले कहूँ जरूरत पड़ गई तो ऑक्सीजन बेड नहीं है, तो ये कैसे अपन निपट हुआ आप मन? सुमन भाई, विमल चोपड़ा जी बड़ा दुखी है, कांग्रेस रहे और जवाब देना बहुत जरूरी है। ओकर कहना ये है कि सरकार हटा देना चाहिए, सरकार हटी तो समस्या हल हो चाहिए। मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जो समस्या खाली छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये समस्या मध्य प्रदेश में भी है, ये समस्या उत्तर प्रदेश में भी है, ये समस्या जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तीनों है, और ये एक प्राकृतिक आपदा है, बड़ा भयंकर संकट है, और निश्चित रूप से सरकार जो कर सकते थे पूरी तरह से करत है। निश्चित रूप से आज स्थिति बहुत तकलीफदायक है, हर आदमी दुखी है, हर आदमी के अंदर दहशत है, तनाव है, ये बात मोला स्वीकार करें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसके लिए कल ये पूरी तरह से सिर्फ सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। अब रही बात दूसरा सवाल जो आप पूछे हो, तो एक लिए जिस प्रकार से आकस्मिक रूप से ये कर दिन दुगुना रात चौगुना कर वृद्धि होते हैं, तो टेस्टिंग के संख्या बढ़ाए जाते हैं, टेस्टिंग की संख्या बढ़ा करके ग्रामीण क्षेत्र में भी ले जाए के व्यवस्था, RT-PCR की व्यवस्था, सामुदायिक केंद्र मन में अभी तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है नहीं, मगर ओकर व्यवस्था करे लागी, ऐसी स्थिति जो दिखत है, के हिसाब से ओकर भी व्यवस्था के संबंध में सरकार विचार करते है। आज हमारा पूरा छत्तीसगढ़ के सर्वदलीय बैठक हो है, सबो दल के आदमी मन इकट्ठा हो रहे, माननीय महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम राजनीतिक दल के नेता मन, सामाजिक संगठन के व्यक्ति मन, और मोर कहना ये है कि ये राजनीति के विषय समझे के बजाय एक आपातकालीन स्थिति समझा जाए। छत्तीसगढ़ के जनता, छत्तीसगढ़ के लोग आज संकट की स्थिति में है, ये हमल सब जन जुड़ मिल करके किसनो करके ये समस्या के समाधान करना है। आरोप प्रत्यारोप करे से, राजनीति करे से, एक दूसरे लांछित करे से, बदनाम करे से ये समस्या का समाधान नहीं है। आज छत्तीसगढ़ के जनता के मनोबल बढ़ाए की आवश्यकता है, गलत सलत समाचार रोके की आवश्यकता है, जेकर से आदमी मन में किसी किस्म के हताशा मत आए, कमजोरी मत आए, डर मत आए, ये बात की व्यवस्था करना भी बहुत जरूरी है। ये सब चीज हमल आज करे की आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ पूरा छत्तीसगढ़ की जनता से कि सरकार जो है अपन जिसका भी सीमित संसाधन है, जिसका भी तरीका है, मैं केंद्र के सरकार और राज्य की सरकार किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न लगाते हुए मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान आज संकटग्रस्त है, और इस संकट से हमें सबो जन मिलजुल के उभरना है। सरकार के निर्देश के पालन करो, अपन घर में सुरक्षित रहो, लॉकडाउन है तो तोड़े के प्रयास मत करो, और अपन जान जोखिम में डाल करके कोई भी काम मत करो। आपका निवेदन मैं आप में से हाथ जोड़ के करूं। जी संदीप जी, आप चूंकि आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हो, आप राजिम और बाकी इलाका देखते हो, वहां पे क्या स्थिति है कोरोना ले लेके? और जैसे कि सुरेन जी कहा थे, आप सुने हूँ, आप सुरेन जी क्या इलाका के बारे में तो वर्गीकरण कर दिया हुआ है हमारे मुख्यमंत्री जी, इलाका का फर्क है कि बता दिया हुआ है, तो वो बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन एक चीज कहा था कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो है तीनों में कोरोना के जो प्रकोप बहुत बढ़ गया है, और निश्चित रूप से हम अगर देखे जाए तो एक संकेत दूर में बड़ी से मिलत रही से तो कोरोना की बीमारी है बहुत भयंकर तरीके से फैले के आशंका नजर आती है। लेकिन वो समय अगर की तत्कालिक कदम उठा करके समय रहते लॉकडाउन के निर्णय जिला आजकल राज्य सरकार के ऊपर ही छोड़ दिए गए कि राज्य सरकार में निर्णय ले, लेकिन राज्य सरकार है भलो मुख्यमंत्री जी निर्णय नहीं लेके सब बात कलेक्टर ऊपर छोड़ दी प्रशासनिक अधिकारी ऊपर, तो वहाँ थोड़ा सा विलम्ब हो गई इसे लगते, जिसके कारण ये बहुत तेज गति से फैल गए और आज यह नियंत्रण से बाहर हो गए। कोई किस्म की तैयारी कोनो तरह रहीस नहीं है, न तो ऑक्सीजन के ठिकाना है, न अस्पताल में दवाई के ठिकाना है। पूरा सरकार जो हवाएं से जिन समय सबकी तैयारी अपन राज्य के जनता के करना चाहिए, वो समय बोला इससे लगते है कि कोई दूसर जगह के प्रवास में हमारा पूरा मंत्रिमंडल और पूरा सरकार बाहर के प्रवास में चलत रही से सही समय निर्णय नहीं हो पाई से। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी कहा रही है कभी सर्वदलीय बैठक हो हवा सब जन मिले जुले रही हवा, मुख्यमंत्री जी आई है, राज्यपाल आई है, भाजपा नेता में नहीं है। लेकिन ऐसा संकट जब आते तो संकट के समय में जो हमनमाई मुड़ी समझे जाते, स्वास्थ्य मंत्री होना दाराद रही सावे कहानी से देकर पता नहीं रही सावे। और सबसे बड़ी बात आप मैं बता दूं सुमन जी,
कि कहीं न कहीं से लगते कि कोई आपसी समन्वय के बड़ा अभाव चलत हवे सरकार में। मुख्यमंत्री के विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच में कोई तनाव के बात चलत ऐसे लगते। मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री मन ये बात आपस में चिट्ठी पत्री लिख के करते हैं, ऐसे हमला पेपर में पढ़े भर मिलते, आपस में गोट बात है नहीं, तीनों समझ में नहीं आते। तो ऐसा समय में मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखते स्वास्थ्य मंत्री जी है पैसा अलॉट करे पर अभी बीच में अपन चिट्ठी आ रही से कि स्वास्थ्य विभाग ला पैसा के दरकार हुआ पैसा पर जारी करो के। तो एक से पता लगता है कि जो सही समय में संसाधन के लिए जो पैसा के जो व्यवस्था करना चाहिए वो व्यवस्था नहीं होती इसे लगत हवा। और एक नाम से जो है एक तरह से संसाधन के घोर अभाव आज प्रदेश में है। काला बाजारी होता है, दवाई के भयंकर काला बाजारी होता है। अब दवाई हवा लेकिन कोई चीज है जो 2000 में मिलना चाहिए तो 20,000 में मिला था पूरा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही 20,000 में मिला था, एक काबर हुआ था। ये सब चीज है बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। सरकार पूरी तरह से और ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र फेल खा गए। और वो बोला अगर कि हमारे बोलबो कोई फेल खा गए तो बोला कहीं की राजनीति होते तो अब इधर का उपाय है। लेकिन हमला जो काम कही हमारे विरोध पक्ष में है, हमला सरकार के तरफ से अगर कोई रही कि इधर काम करना है, हम भी अपन अकल के हिसाब से जो कर सकते हम करत हवन। और जब का वैक्सीन आना चाहिए उसका पर्याप्त मात्रा हवा। आप देखा तो जब का टेस्टिंग बहुत है, जकर आज हमारा कहा था कि सबसे ज्यादा वैक्सीन के टेस्टिंग प्रदेश में होते, तो टेस्टिंग के किट वगैरह की जो उपलब्धता होना चाहिए ये सब चीज तो पर्याप्त मात्रा में होते, लेकिन समय रहते रोके बार अगर चेल न तोड़े बार जो कार्रवाई होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पर ऐसे लगता है कि चूक करेंगे हवा और लापरवाही करेंगे है। सुरेंद्र जी, जैसे कि संदीप जी कहा थे का निर्णय लेने में थोड़ा सा देरी होए का, एक दूसरा संसाधन के अभाव दिखाते कहा थे, जमाखोरी और कालाबाजारी वाला हुआ थे, मान लो उपलब्ध तो हुआ थे सामान लेकिन जमाखोरी और कालाबाजारी होता, एला आप मन कैसे रोको? तीन चीज एला रोके बस सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब भाई सुमन भाई एक बात है कि ये एक तो इतना आपातकालीन समय में कुछ व्यक्ति मन के द्वारा जो लेकर दुरुपयोग किए जाते, कालाबाजारी किए जाते, मिलावट किए जाते, दवाई के साथ छेड़छाड़ किए जाते, ये तो अमानवीय गुण है। एक झटका निंदा किए जाए। अब सरकार जो डंडा लेके है एक एक आदमी के पीछे नहीं घूम सके, ये बात सामान्य रूप से समझना चाहिए कि ये जो परिस्थिति है मानवता के ऊपर संकट है और मानवता के ऊपर संकट के समय में संवेदनशीलता के साथ अपन जिम्मेदारी ले सब आदमी मैंने निभाना चाहिए। मैं वही बात में कहा ना कि हो सके तो देरी भी हुई सही, कुछ भी हुई सही, मगर आज जो परिस्थिति है वो परिस्थिति वास्तविक में हम सचेत होए के, सावधान होए के और ये सब चीजें ठीक करे की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरह से ठीक करे की कोशिश में लगे है जी। इसमें जनता के भी सहयोग चाहिए, विपक्ष के भी सहयोग चाहिए, समाज के भी सहयोग चाहिए और सब जन अधिकारी कर्मचारी भी थोड़ा सा अधिक संवेदनशीलता के अलावा अपन परिवार की सुरक्षा रखते हुए भी ये सब परिस्थिति नियंत्रित करे की कोशिश करना चाहिए। ये ऐसा दरअसल में अनुसंधान भाई का है कि अत्येक पान अंदोहल हो जाए कि कोई नहीं जाना। एक बार कोरोना आ चुके हैं और कोरोना से हम एक बार निपट चुके हैं। कोरोना धीरे धीरे घटत 113 प्रतिदिन तक आ गई थी। एक वजह से जनता में भी और सब लोगों में एक तरह से लापरवाही की भावना पैदा हो गई कि भाई कि कोरोना कब छुट्टी होगी, ठीक है, मगर ये दारी के कोरोना जो है नया रूप धारण करके आए, राक्षस रूप धारण करके आए और ये जब तक एक बारे में समझे, तैयारी हो, समझदारी हो, तब तक यह पूरा हिंदुस्तान में पांव पसार चुके हैं। गांव गली घर कोने में नहीं बाँचे हैं। निश्चित रूप से जिस हिसाब से पैंडेमिक फैले वो हिसाब से संसाधन की कमी है, मगर ओकर अविलंब तत्काल व्यवस्था हो पाना संभव ही नहीं है। सरकार हर तरह से प्रयास करते हैं, जन समुदाय भी प्रयास करते हैं और मोर विश्वास है, मोला भरोसा है सरकार के ऊपर कि ये सब चीज हम सब जन जुड़ मिलकर के नियंत्रित करें, सफल होगो और अंत में मानवता की जीत हुई कोरोना के हाथ। ठीक, संदीप जी बहुत संक्षिप्त में कुछ मैं आज चूंकि हमारा आज की स्पेशल पंचायती है ग्रामीण इलाका में, तो ग्रामीण भाई मन पर आप अपील कर दो कोरोना से लेके कैसे निपट होगी? बिल्कुल भी मैं बताता हूँ आप लोग की संक्षिप्त में बात है कि कोरोना की जो बीमारी है वो बहुत गंभीर बीमारी है और कहीं न कहीं से सरकार अपन कहा सुरेंद्र शुक्ला जी हमारे बड़े भाई है कि हम प्रयास करा था तो हमूमन लगे हैं सफल एमा होना चाहिए।
लेकिन गांव के आदमी मन है पहली दरी जब कोरोना फैले रही से तो गांव ढारे नहीं गिरी सावे, गांव ढार सब आदमी बहुत निछंद होकर किंजत रही हवे। तो ये दरी जब कोरोना हवे जब गांव पहुंच गया हवे, मोर गांव है तर्रा तीनों में, मोर गांव में पिछले दरी कोरोना में एको आदमी कर चपेट में नहीं आ रही से, लेकिन दरी 10-11 आदमी कर चपेट में आ गया हमें। आस पास के गाँव में भी कोरोना के चपेट आ गए। मैं पूरा गांव के आदमी हमारे जब तक जनता हवे किसान भाई मन है ओकर मन से अपील करता हूँ ये कोरोना के बीमारी ला हल्का में मत देवे, टिमाली झन लगाए, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखा है। कहीं पर हाट बाजार में भीड़ भड़कता नाचा मड़ई जैसे कोई जगह में बिल्कुल मत जाए, आपस में ज्यादा भीड़ में एकत्रित मत हुए, मास्क लगावे, हाथ लगातार धोवत रहे और निश्चित रूप से अगर जब तक गाइडलाइन सरकार स्वास्थ्य विभाग में जब बताया जाते, टेलीविजन से लेके सोशल मीडिया में जब तक सूचना आवा था उसका पूरा पालन करें, तब जाकर के फिर लड़ाई हम जीत पाबो। और निश्चित रूप से मानवता ही जीती, कोरोना हारेल पड़ी, निश्चित रूप से मैं बात से सहमत हूँ और हम सब जुड़ मिल करके लड़बो, ऐसे बात नहीं, पूरा लड़ाई लड़े जा है और कोरोना से मुक्ति हमारे सब आदमी। जैसे कि हमारे दोनों पहुना बहन कहा थे कि मानवता ही जीती, कोरोना ही हारी। और हम अपन दर्शक मन से अपील करबो कि भाई मास्क ला जरूर पहनो, आप मना मास्क जरूरी है, कोविड प्रोटोकॉल के पालन करो, है ना, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में जेन IBC24 की एक मुहिम है कि भाई जेन आदमी मतलब 45 से उम्र से ज्यादा मतलब वैक्सीन लगवाना मतलब वैक्सीन लगवाए। साथ ही साथ हम अपील करबो कि 18 साल से ऊपर पर भी वैक्सीनेशन पर खोल देना चाहिए। एक चीज हो जैसे कि जिक्र करते रहे कि जमाखोरी और कालाबाजारी जिन करत है ये आपदा के समय में, ये विपत्ति के समय में ये घोर निंदनीय है, ऐसे काम आप मन मत करो, ये कानून अपराध भी है। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।